आशीषित करने के लिए आया है। आज मेरा परमेश्वर मार्था से कह रहा था, मार्था बहुत बातों में तू चिंता करती है, घबरा जाती है। यूहन्ना नाम का एक व्यक्ति करे के चिंता कर रहा था, एक पतरस नाम का व्यक्ति चिंता कर रहा था। मछलियां नहीं आई, सारी रात मछलियां पकड़ी, लेकिन उसी समय चिंता कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा, अरे करे के उस समय में दोनों बात करने लगे होंगे, कह रहे होंगे हमने अपना बिजनेस छोड़कर यीशु के पीछे चले, लेकिन करे के अब फिर वो यीशु मसीह के पीछे आना चाहते थे, लेकिन क्या कर रहे, यीशु मसीह तो मर गया है। चिंता कर रहे थे अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। सेवकाई छोड़कर फिर से बिजनेस पर चले गए, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिला उन्हें। लेकिन उस समय में यीशु मसीह उनके पास आ गया और उसको कहा, पतरस एक बार और जाल डाल, भरेगा, जरा चिंता छोड़ दे, एक बार और प्रेयर कर, मत घबरा, एक बार और हाथ उठा, हालेलुया बोल, हालेलुया। तेरे जाल में बेशक मछली ना हो, लेकिन बस मुंह से कह दे, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, मैं चिंता नहीं करूंगा, बहुत कुछ है मेरे पास। पतरस ने उसका जाल ऐसे नहीं भरा, बोलते यीशु आया, बोले मेरे चुम्मू, चल जा, जाल ऐसे नहीं भरने आएगा यीशु मसीह किसी के पास। यीशु मसीह उन लोगों के पास आता है जो चिंतित हैं, लेकिन अगर जो ज्यादा चिंतित हैं, यीशु चला भी जाता है। याद रखना, थोड़ी चिंता है, चिंता आनी एक स्वाभाविक है। अगर आप रोज चिंता करते हैं, यीशु आपके साथ चलना बंद कर देगा। मैं कह रहा हूँ ज्यादा चिंता करना पाप है, आपको समझना है। अगर आज आप चिंता करते हैं बार बार, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर डांट लगाता है। बाइबल बताती है यहाँ पर, यूहन्ना पतरस चिंता कर रहे हैं, पतरस चिंता कर रहा है। यूहन्ना की किताब 21:6 में लिखा कि चिंता कर रहा है, लेकिन कह रहा क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बिजनेस कैसे चलेगा, सैलरी कैसे दूंगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, यीशु कह रहा है, अरे चिंता करना तेरा काम नहीं है, तू पहले वाला आदम नहीं है, तू बदलने वाला आदम है, तू शारीरिक नहीं है, तू आत्मिक है। आदम नहीं रहा, कह रहा तू नया आदम बन गया है, नया आदमी बन गया, आत्मिक हो आप। कह रहे कि अब आपकी चिंता यीशु करता है। जिस दिन से बपतिस्मा ले लिया है, उन लोगों को परमेश्वर की चिंता नहीं, कह रहे कि परमेश्वर को आपकी चिंता है उस दिन से। हालेलुया। यहाँ तो मरियम और मार्था बैठी हैं और उसी समय यीशु के सामने अपनी अपनी डिमांड कर रही हैं, लेकिन मार्था को देखकर यीशु मसीह कह रहा है, क्यों घबरा गई है। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसी बहन भाई बैठा हो, आपने प्रभु में बपतिस्मा लिया हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हो कि पता नहीं कब सेट होगा। यहाँ पर कोई भाई हो सकता है कि आपने बड़े दिन से कह रहे यहाँ पर बपतिस्मा लिया हो, प्रार्थना किया हो और आपका बिजनेस न चल रहा हो, आप बर्बाद होने के कगार पर खड़े हो। लेकिन इस समय भी अगर आप चिंता कर रहे हैं बार बार, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहे हैं मेरी आवाज से मत घबराओ। अगर आप वॉलंटियर हैं, सेवा करते करते आप थक गए हैं, आप घबरा गए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा मत घबराओ। क्यों घबराती है, क्यों घबराती है? क्योंकि यीशु मसीह आज रात कह रहा तेरी घबराहट को दूर करने वाला है। आमीन। कह रहा किन लोगों की? उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा जाल डाल पतरस, पतरस ने जाल डाला, कह रहा सारी रात डाला, कह रहा मछली नहीं आई। बोलता है कह रहा इस बार दोबारा डाल, तेरे पास बहुत कुछ है, मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कह रहा खाली है, खाली है। बोलता है तेरे पास बहुत कुछ है, जाल डाल। और उसने बात मान ली और जाल डाला और जाल भर गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत सारी मछली आई हैं। याद रखना, आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी ना हो, आज रात आपको घर से निकाल दिया गया हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाते हो पैसे के लिए, लोग आपके कामों पर, आपके मकान को देखकर हंसते हो, लोग आपकी टूटी सी गाड़ी को देखकर हंसते हो, लोग आपके हालातों को देखकर हंसते हो। लेकिन आज रात के बाद आपको शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। चर्च आज रात के बाद, जितने आमीन बोल रहे हैं आवाज खोल इसकी, आज रात के बाद आपको शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। आमीन। आज रात के बाद शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। कैमरामैन लेफ्ट साइड। और इसी समय कह रहा शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी चर्च, क्योंकि आज रात मेरा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को उठाने वाला है। आमीन। हो सकता है आपका सब कुछ छीन लिया हो किसी ने। यहाँ पर क्या लिखा 10:42 में कि मरियम को कहा, मरियम कह रहा तेरा भाग, कह रहा जो वचन को सुन रही है तू बैठकर मेरे चरणों में बैठी है, तू खुदा का वचन सुन रही है। कह रहा जा मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ, कह रहा तेरे से कुछ भी छीना ना जाएगा आज के बाद। हालेलुया। उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। कह रहा जा, कह रहा तेरे से कुछ भी छीना ना चाहेगा। याद रखना, हो सकता है शैतान झूठा है, लायर है, वो आपको डरा रहा होगा, वो औरतों को भाइयों को डरा रहा होगा, वो कह रहा होगा
कि तेरा लीवर खत्म हो जाएगा, तेरा बच्चा बाहर गया खत्म हो जाएगा, तेरी किडनियां फेल हो जाएंगी, तेरे ऊपर ये कर्जा हो जाएगा, तेरा घर ले जाएंगे, बैंक वाले लोन ले जाएंगे, बोल तेरा लोन नहीं उतारा, बैंक तेरी गाड़ी ले जाएगा, घर ले जाएगा, तू गरीब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं शैतान झूठा है। यीशु मसीह ने कहा करा मरियम, करा आज आपसे बातें कर रहा है मेरा परमेश्वर, करा जितने ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं, जो हर संडे वचन सुनने आते हैं, खुदा के चरणों में यहाँ कर बैठते हैं, उन्हें एक वादा कर रहा है, तुम्हारे से एक भी भाग छीना नहीं जाएगा, एक भी कार छीनी नहीं जाएगी, एक भी घर, एक भी आशीष करा छीनी नहीं जाएगी। याद रखना कुछ भी आपका छीनने वाला नहीं है। परमेश्वर छीनने नहीं देने के लिए आया है। याद रखना छीनेगा नहीं। अगर आपका चर्च किसी ने छीन लिया है, अगर आपका वॉलंटियर किसी ने छीन लिया है, आपका विश्वासी, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी जेठानी ताऊ ने या किसी चीज ने आपका हक ले लिया है, आज रात परमेश्वर आपको वापस दिलाने वाला है। यीशु मसीह का आमीन आमीन बोलने वाले आमीन। आज रात आप तरक्की को देखेंगे चर्च। यस आमीन। क्या आप तैयार हैं तरक्की को देखने के लिए? यस। आशीष दी है कि नहीं? परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी है। हम देखते पढ़ते उत्पत्ति की किताब 1:22 में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है चर्च। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या तैयार हैं आप? यस। हाँ पढ़े। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो, समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा उनके जेनेसिस चैप्टर 1 1 2 22 सुनो, देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो, बढ़ते चले जाओ, फरते चले जाओ, आज से तुम बढ़ोगे। हालेलुया हालेलुया। बहुत कुछ है तुम्हारे पास। कह रहा है कि मैं चिंता करने वाले के पास कभी नहीं बैठता। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जो चिंता करने वाले लोग होते हैं मैं उनके पास नहीं बैठता ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता होता है उनके मुंह से ज्यादातर हाय निकलती है, हाय 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 किदा हाय हाय। मैंने कहा यार ये हाय में नून लग जाए। हाँ मैं नहीं बहता उन्होंने कोल, और सारे दिन ऐसा करते हैं हाय किदा होएगा, हाय किदा। मैं कहा हाय किदा होएगा दादा, मैं कहा दिमाग खराब है। मैं उसके पास कभी नहीं बैठता, मैं वहां से उठ जाता हूँ। ज्यादा चिंता करने वालों के साथ मैं कभी नहीं बैठता। मैंने कहा भाई साहब पहले बहुत चिंताएं हैं, वहां ब्रांच खोलनी है, वहां खोलनी है, वहां खोलनी है, उनका पैसा भेजना ये वो। मैंने कहा एक और चिंता के बैठ गई बराबर में। आप समझ रहे हैं? उड़ाओ चिंता को, बोलो चल चल। हालेलुया हालेलुया। कह रहे हैं चिंता के समान है। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते, उसके वचनों पर भरोसा रखते। परमेश्वर ने मरियम को कहा मरियम आज से तेरे से एक भी चीज छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि तू परमेश्वर के कलाम पर विश्वास कर रही है, वचन पर। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे पल्ले पे आया कि नहीं? तो पंजाबी च खाना पऊगा। हालेलुया। तुम्हारे पल्ले पे आया कि नहीं? तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। परमेश्वर ने अपने वचन में उत्पत्ति में ही क्या दिया था, 1:22 में क्या दिया था? पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को, इंसानों को आशीष दे दी थी। पृथ्वी पर कह रहा समुद्र में, खासकर समुद्र के जल में बढ़ जाओ। कह रहा पृथ्वी पर बढ़ जाओ, फूलो फलो। कह रहा आशीष दे रखी है। यस आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि उसने, खुदा ने मुझे आशीष दे रखी है, बढ़ने की आशीष दे रखी है। जब परमेश्वर ने आपको बढ़ने की आशीष दे रखी है तो आप चिंता क्यों करते हो? मेरा बेड, मेरा कार, मेरा चोटा, मेरा जो भी हो गोडा कहाँ गया? आप चिंता करते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आशीषें निकल जाती हैं। एक जगह पर मत्ती 6:26 में एक लड़का बड़े प्यार से पढ़ रहा था। मैंने कहा वचन पढ़, क्या लिखा? कह रहा लिखा उसमें, हाँ पढ़ के सुनाओ। आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, हाँ, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बस ऐसे नहीं पढ़, ऐसे नहीं जैसे तू पढ़ रही है ना। एक लड़का ऐसे पढ़ रहा था जैसे अभी सपना पढ़ रही थी। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते ना वो काटते हैं। yes. परमेश्वर ने मुझे दूसरे स्टाइल में बताया। yes. परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो। परमेश्वर ने यहां पर डांट लगाई है विश्वासियों को। आकाश के पक्षियों को देख, डांट है ये। ना वो खाते हैं ना बटोरते हैं, ना बटोरते हैं। कह रहा खाते तो हैं, बटोरते नहीं है वो। कह रहा ना वो बटोरते हैं, ना उनको कोई बैंक बैलेंस है,
कह रहा डांट है यहाँ पर, परमेश्वर ने डांट लगाई है। आज डांट लगा रहा है वो विश्वासियों को। कह रहा मसीह में आने के बाद, कह रहा मैंने तुम्हें बाइबल दी, बाइबल पढ़ने के बाद उसमें वचन में लिखा कि तुम्हें मैंने एक धरती पर रहने के लिए, बढ़ने के लिए आशीष दी है, घटने के लिए नहीं दी है। तुम्हारी कोई छीन लेगा, कोई आपकी धन संपत्ति छीन लेगा तो याद रखना, मुंह से यही कहना है कि मैं आशीषित हो गया हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। आमीन। आपका सब कुछ छीन ले कोई, लेकिन आपको ये नहीं कहना। बाइबल में लिखा, क्या लिखा 6:31 में, क्या लिखा 6:31 में? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, चिंता करके ये ना कह देना। बस यहाँ पर भी डांट है। करा चिंता करके ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जब तेरा क्या होगा कालिया। चिंता करके ये ना कह देना अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम कहां जाएंगे पापा, हमारा क्या होगा। चिंता करके ये ना कहना। कह रहा है क्योंकि मैंने आशीर्वाद दे दिया है उत्पत्ति से। यस आमीन। आदमियों का करा जिसने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया है, जिसने यीशु के नाम पर भरोसा कर लिया है, उसकी जमीन छीन ली जाए, चाहे जायदाद छीन ली जाए, चाहे किडनियां छीन ली जाए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने उन्हें आशीष दे रखी है। पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, बढ़ोगे तुम। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया। घटोगे नहीं, बढ़ोगे। आमीन। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के हिला दो, आज बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। हालेलुया। एक गवाही बता रहा हूं। एक लड़की थी मसीह में आई, उसके पास एक ही किडनी थी। और जब पुरानी बात है ये, वचन को सुनती थी वो, एक दिन प्रचार सुन रही थी मेरा, और उसको एक बात समझ में आई, पादरी बजिंदर ऐसे ऐसे करता है, ले जा इसको बेबी लाल को। और उसी समय वो बार बार ऐसे करती थी, बहुत किडनियां मेरे पास, बहुत बहुत। पता है आपको, एक किडनी थी, 3 किडनियां होगी। या किडनी के ऊपर किडनी, ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर हैरान है। आपने दिल्ली में गवाही सुना, एक किडनी थी, छोटी बच्ची मेरे चर्च में आई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो, एक भी किडनी खराब है, दूसरी भी खराब, मतलब एक तो है ही नहीं, एक किडनी से जी रही थी जन्म से, एक किडनी है। आप टीवी पर गवाही देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और क्या हुआ, उसने कहा खुदा ने मुझे आशीष दे रखी है। डॉक्टर ने चेक किया ऑपरेशन करने के लिए, दूसरी किडनी कहां से आ गई। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, मेरा खुदा चिंता करने वाला नहीं, उसका नाम रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम मिराकल करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम आशीषित करने वाला परमेश्वर है। क्या आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं तो आपको विश्वास करना और फैसला लेना है। चिंता ना करो, अगर किसी ने धोखा खाया है, सैलरी चली गई है, आपकी सैलरी किसी ने मार ली है, डबल हो जाएगी आज रात के बाद। आपका स्कूटर टूट गया है, चिंता ना करो, बस यही कहना है बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। अबे लाला की दुकान में बैठे हो तुम, चिंता क्यों करते हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। आमीन। बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, क्योंकि खुदा ने तुम्हें पहले से आशीष दे रखी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर, करते हैं कि नहीं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लगता, अभी आया कि नहीं? हाँ कि ना? ये एजकेल की किताब 47:9, ये एजकेल 47 चैप्टर 9 वर्ब्स और चैटिंग बंद 47:9। हाँ हाँ यस। जहाँ जहाँ नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। हाँ। और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी। हाँ। क्योंकि सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे जहां जहां नदी बहेगी, जहां जहां मसीह लोग जाएंगे, वहां वहां नदी बनाऊंगा आज रात में। हालेलुया। जहां जहां मेरा नाम लेने वाले लोग चले जाएंगे, कह रहे नदी बना दूंगा, बहुत सारी नदी। हेलो, वहां सबके पास कह रहा बहुत सारे अंडे देने वाले जीव जंतु होंगे।
बहुत सारी मछलियां कह रहा हो जाएंगी आज रात के बाद। आमीन। ये किसके ऊपर आशीष है? कह रहा एक समुद्र के ऊपर आशीष है परमेश्वर की। समुद्र को भी कहा था परमेश्वर ने, एक समुद्र तुम्हारे से ज्यादा समझदार है। समुद्र को पता है, परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में कहा था कि जा समुद्र, कह रहा आज से तेरा समुद्र में जितने जीव जंतु हैं बढ़ते जाएं, मछलियां बहुत हो जाएंगी। बहुत आशीष दी परमेश्वर ने। समुद्र जानता है। देखा आपने, समुद्र के पास लोग बैठ जाते हैं, मछलियां निकाल खा जाते हैं, उसकी छीन लेते हैं मछलियां। और मछलियां, ओए कोई उठेगा नहीं, बीच में बैठे, सिट डाउन। मछलियां, और उसी समय मछलियां उसमें से छीन ली जाती हैं, निकाल लेते हैं। और जब मछलियां निकल रही होती हैं तो समुद्र कह रहा होता है बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत मछलियां भी मेरे पास, बहुत। उसकी बात को सुनकर, मछुआरों की बात को सुनकर जहाज लेकर चला गया। इतना बड़ा शिप लेकर जाते हैं, कहते हैं समुद्र अभी भी कह रहा बहुत कुछ है मेरे पास। और समुद्र उसके पास चला गया। समुद्र कह रहा सारी रात मछलियां निकाली, 24 घंटे मछलियां निकालती है उसमें से। समुद्र कहता है बहुत कुछ है अभी मेरे पास, बहुत कुछ है। समुद्र खाली होता है कभी? आप समुद्र कभी पाप हो। आमीन। आपसे वो प्यार करता है। यस। आपसे वो प्यार करता है। आपसे वो प्यार करता है। आपका कुछ भी छीना ना जाएगा। आमीन। बहुत कुछ है मेरे पास। एक माइक जाएगा, दूसरा भी आएगा। बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो हालेलुया। क्या सुनोगे ध्यान से? मैं अपनी टेस्टमनी से बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में बहुत सारे लोग चिंतित थे। मैं भी चिंता में था। लेकिन उस समय में जिस दिन मैंने प्रभु के वचन को सुना कि चिंता करके ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मैंने ये बात नहीं महसूस की कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इस लाइन पर मैंने आज भी अंडरलाइन किया हुआ है, चिंता करके ये ना कह देना। मैंने प्रभु से आज तक भी पूछा है, परमेश्वर क्या ना कह देना वो तो बता दो। परमेश्वर ने कहा चिंता करके ये ना कह देना बस। मैंने कहा उसमें बताया नहीं, डेफिनेशन है। परमेश्वर ने कहा बस ये ना कह देना। उसका मतलब नकारात्मक सोच, ना नेगेटिव सोच, करें कि गलत बातें मुंह से मत निकाल देना कि मेरे पास हाय मेरे को होता कुछ भी नहीं आएगा, हाय की होगा साडा। कह रहा कि चिंता करके ये ना कह देना। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार हमारे चर्च के पैसे लेकर गल्ले में से मैंने महीना गल्ला लगाया। और जब मैं हरियाणा में सेवा करता था तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते थे। मैं कहता इसमें चंदा डाल दो। मैंने कहा यार मेरे पास टिकते नहीं पैसे। आइसक्रीम खाने का दिल करता है, कभी गोलगप्पे खाने का दिल करता है, कभी कपड़े खरीदने का दिल करता है। मैंने कहा परमेश्वर तेरा पैसा है, मेरी जेब में रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो मैंने उसी समय गल्ला लगवाया और गल्ले में डलवा दिया। गल्ले में डलवाया, 1 महीना इंतजार किया। मैंने कहा लो अब मैं साउंड लेकर आऊंगा, अब मैं यहाँ पर माइक लेकर आऊंगा, अब मैं अच्छा ढोल लगाऊंगा, एक टेंट लेकर आऊंगा और 1 महीने बाद मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मैं बड़ा खुश था। लेकिन एक चोर रात को आया और गल्ला उठा कर ले गया। मैंने कहा यार मेरा गल्ला कहाँ गया? भाई साहब गल्ला ही। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, चोर तेरे को ये चर्ची मिला चोरी करने के लिए। चर्च में से चोरी हो गया क्योंकि चर्च तो था ही नहीं ना, किसी का घर था। किसी के घर में सेवा करते थे। मेरा गल्ला उठा के ले गया। रात को नींद नहीं आई, मेरे पैसे लेके भाग गया। कहा जहां भी हो तू ब्लाइंड हो जाए। पुरानी बात है। चोर गल्ला लेकर भाग गया। मैं चिंतित हूं। लेकिन विश्वासी आए और पूछ रहे थे, कह रहे पापा गल्ला खोल ले। मैं कहा चुप, गल्ला नहीं खोलना, ये यीशु का है, हमें परमेश्वर देगा। मैंने कहा गल्ला खोल ले बाबा, हर संडे आते गल्ला खोल ले बाबा, महीना हो गया। गल्ला खोल ले बाबा, महीना हो गया। मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास, अभी नहीं खोलना, बहुत कुछ है, परमेश्वर का चंदा नहीं छेड़ना। मैं कहा हम कोई गरीब है? तब गल्ले को हाथ लगा रहा है। मैंने कहा बहुत कुछ है हमारे पास। वो कहते पापा गल्ला खोल ले, गल्ला खोल ले, अगला महीना भी हो गया। मैंने कहा जब मेंबर इकट्ठे हो गए तो मैंने कहा यार ये कुछ गलती ना सोच ले। मैंने कहा खोल लो। फिर कहते गल्ला तो है ही नहीं कमरे में, ये कौन से गल्ले आ गए? ये तो नए वाले गल्ले लग रहे हैं। मैंने कहा ये मैं खरीद के लाया हूं नए गल्ले, वो भर गए हैं। वो कहाँ है? मैंने कहा वो मैंने रख भेज दिए हैं बैंक में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों को मालूम था
लेकिन मैंने सिर्फ हाथ उठाकर कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, चोरी हो गया, क्योंकि मकान मालिक को, घर वालों को मालूम था कि चोरी हो गए गल्ले, क्योंकि उन्हीं के लड़के ने चोरी कर लिया था गल्ला। मैं कहा कोई बात नहीं। एक दिन कह रहे कि उसके लड़के को यूं मिर्गी का डोरा पड़ गया, मिर्गी का डोरा पड़ा, और उसी समय जब उसे दौरा पड़ा लेकर आए, वो कहते पापा 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 देखो 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 दौरा पड़ा, दौरा दौरा। मैंने कहा अच्छा, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा बहुत कुछ है वजिंदर तेरे पास। मैंने उसे कहा अगर तुम आज वादा करो कि चर्च में माइक दोगे, साउंड दोगे, ढोल दोगे, टंबा दोगे, फलाना फलाना दोगे, टेंट दोगे, तुम्हारा लड़का भी ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारे पास इतना तो है ही नहीं। मैंने कहा तेरे मुंडे को लेगा। उन्होंने कहा हम देंगे, और लड़का 5 मिनट में वो कह रहे मिराइकल मिराइकल। मैंने कहा मिराइकल नहीं, भाग के जाओ दुकान पर। और अगले संडे भाई साहब हरियाणा में सबसे बड़ा टेंट मेरा लगा हुआ था। हालेलुया। आप समझ रहे, मेरी सोच से गल्ले में इतने पैसे नहीं थे जितना सामान उन्होंने दे दिया। परमेश्वर जब चमत्कार करता है, अगर कोई छीन कर भी ले जाए, परमेश्वर वापस देना, डबल देना जानता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।